आँख बंद कर लें। अपने इर्द गिर्द, अपने शरीर के आसपास एक बड़ा सा इनविजिबल गोला महसूस करें। यह गोला हमें गुरुदेव ने प्रोवाइड किया है। यह गोला हमारे मन में चलता निरंतर राधा रानी का नाम है। जब हम यह नाम निरंतर ले रहे हैं और जब हम गुरुदेव के श्री चरणों का याद रख रहे हैं, जब हम अपने ईष्ट को याद कर रहे हैं, तब यह शील्ड जो है हमारे बॉडी को गार्ड कर रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक ओवल शेप का ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्शन की शील्ड बनी हुई है। इस शील्ड को हम जब नाम जप करते हैं तब वह स्ट्रांग होती है। जब हम गुरुजनों और गुरु के अपने चरणों का ध्यान करते हैं, जिनका हम नाम जप करते हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हैं, तो यह शील्ड ताकतवर होती जाती है। कोई भी व्यक्ति हमें चोट इसलिए पहुंचा पाता है या इस शील्ड के अंदर इसलिए घुस पाता है क्योंकि हम उन्हें स्वीकृति देते हैं, हम उन्हें आमंत्रण देते हैं, हम उनसे उम्मीद रखते हैं, हम ही उन्हें अंदर आने की अनुमति देते हैं। नहीं तो रास्ते चलता कोई व्यक्ति अगर हमें बोले कि तुम ऐसी हो या वैसी हो, तो हमें इतना चोट नहीं लगती। परंतु कोई पहचान का व्यक्ति जब हमें ऐसा बोलता है तो हमें कष्ट पहुंचता है, क्योंकि हमने उसे अपने हृदय के भीतर, क्योंकि हमने उसे इस शील्ड के अंदर आने के लिए एक दरवाज़ा बना के रखा है। हमें यह भाव करना है कि इस शील्ड के अंदर वह नहीं आ सकते। आज के बाद उनका कोई भी कमेंट पे हम सोचेंगे नहीं। हम जब सोचते हैं और विचार करते हैं तभी कष्ट होता है। जब हम किसी को अपना मानते हैं तभी वह हमें दुख दे पाते हैं। जैसे एक बाहरी व्यक्ति वही शब्द बोलता और कष्ट नहीं होता, उसी तरह अगर हम इस व्यक्ति को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें और विचारों को प्रोसेस ही ना करें, अगर हम निष्ठा से यह निर्णय ले लें कि यह व्यक्ति जो बोल रहा है इस पे मैं सोचूंगी ही नहीं, मेरा सोचने का बचा नहीं है, इस व्यक्ति के बातों पर प्रोसेसिंग नहीं होगी, विचार नहीं होगा। हो सकता है हृदय में चोट लगे, पर जब मैं उस पर सोचती हूँ तो वह चोट बढ़ती है। इस व्यक्ति के लिए मैंने अपने मन में ऐसा माना है कि अब मैं इसकी किसी भी टिप्पणी पर, कहे हुए बात पर सोचूंगी नहीं। मैं आँख बंद करके गुरु के चरण, राधा रानी के चरण और उनके नाम जप को करने लगूंगी सोचने की जगह, और एक बार आँख बंद करके देखूंगी कि ये शील्ड के अंदर वह नहीं है, वह मुझे टच नहीं कर सकते हैं। जब नाम निरंतर चलता है तो सोचने का वक्त नहीं मिलता है। किसी ने कुछ बहुत बुरा भला कहा, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि महत्व प्रभु के नाम का है, महत्व उनके चरणों के रूप का है। तो हम जितनी चोट लगती है 25 के बराबर, परंतु उस पे हम सोच कर घात कर लेते हैं अपने ऊपर 75-100 के बराबर। 25 चोट लगेगी क्योंकि पीछे का अभ्यास है उस व्यक्ति को शील्ड के अंदर आने का। अब 25 तक चोट में स्वीकृति है। जैसे ही चोट होगी हम सोचेंगे नहीं चोट कहाँ लगी, क्यों लगी, कैसे लगी, ऐसे क्यों लगी, उसने ऐसा क्यों कहा, पीछे ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों करते हैं। नहीं, हमारा नाम जप, हमारा रूप का ध्यान, हमारे प्रभु और गुरु के चरणों को याद करते हुए हमें महत्व देना बंद करना पड़ेगा। हमें प्रोसेस करना बंद करना पड़ेगा। हम विचार नहीं करेंगे। हम 25 की चोट तक स्वीकार कर लेंगे, उसे 75-100 नहीं बनाएंगे। यह अभ्यास हमें निरंतर करना होगा। फिर भी पीछे का पास्ट मेमोरी के रूप में एक चोट जो 5 के बराबर होनी चाहिए उसे 50 के बराबर महसूस कराएगा। तब हमें निरंतर याद करना है कि यह तो मेरे कर्म काटने प्रभु इस रूप में आए हैं, जो मुझे थोड़ा बुरा कहकर मेरे कर्मों को एक आसान तरीके से काटने का साधन बना रहे हैं। यह व्यक्ति जो ऐसा बोल रहा है यह इतना समझदार नहीं है। यह व्यक्ति जो मुझे कष्ट पहुंचा रहा है यह खुद कष्ट में है। यह व्यक्ति खुद ही एक दुखी इंसान है।
मैं एक्स्ट्रा ममता दे के कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करूँगी, पर जितना मुझे बोला जाएगा उतना मैं करूँगी। जिस तरीके से वह मुझसे बात करेंगे मैं अच्छे से बात करूँगी, परंतु उनके विचारों पर अब ज़्यादा महत्व देके मैं विचार नहीं करूँगी। तो मुझे अब यह समझना है कि मेरे पास एक शील्ड है गुरुदेव प्रभु के चरणों की और राधा नाम की, जिसे लेते लेते यह शील्ड बहुत ताकतवर और बड़ी होती जा रही है, और इसके अंदर आने की अनुमति मैंने नहीं दी है। मैं उस व्यक्ति को इस शील्ड से बाहर करती हूँ और यह बहुत ताकत से निष्ठा से निर्णय लेती हूँ कि आज के बाद मैं इस पे विचार नहीं करूँगी, इनके किसी भी कहे शब्द पे विचार नहीं करूँगी, सामने से कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं करूँगी, जितना ज़रूरत है उतना करूँगी, नमस्ते करके छोड़ दूँगी। मैं निंदा करूँ तो पाप, मैं उसकी बुराई करूँ तो पाप। मैं अपने कर्तव्य जितना मुझसे बनते हैं उतना करते हुए, उस वक्त भी नाम का जप, उसके बाद भी नाम का जप करते हुए उनके विचारों पे विचार नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा उनके बारे में विचार करना या हृदय में चोट होना यह 25 के बराबर मुझे स्वीकार है। इसे 75 और 100 में बनाती हूँ। जब मैं इस 25 को होने दूंगी और इसे स्वीकृति मानूंगी और ऐसा मानूंगी कि ये तो भगवान की कृपा है कि आसान प्यारी सी कर्म काटने की मशीन मुझे मिली है, जो मुझे बीमारी रूप में आता या किसी और कष्ट में आता इस रूप में आया है, तो मैं उस इंसान को स्वीकार कर पाऊंगा। तो यह 25 से मेरा 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चोट लगना बंद नहीं होगी। हम इतने बड़े साधक नहीं हैं कि चोट ना लगे। बस इतना ही है कि 25 को 75 नहीं, 25 को स्वीकार करके 5 बनाना है। अपने इर्द गिर्द गुरुदेव और महाराज और भगवान की एक शील्ड को विजुअलाइज करते हुए स्वीकृति में अभ्यास करना है, और नाम जप करते रहेंगे, और जो गलत कहा गया है उस पर विचार ना करेंगे। हमारे उस इंसान ने हमें कुछ बोला तो हमें सिर भारी हुआ या हृदय भारी हुआ, उस वक्त सिर भारी क्यों हुआ, हृदय भारी क्यों हुआ, इस पे विचार करने की जगह गहरी सांस लेके अपने हृदय के पास प्रेम भेजना है, गहरी सांस लेके अपने मन के पास प्रभु का नाम भेजना है। हमें सेंसेशन जो बॉडी में होती है हम उस पर विचार करना चालू कर देते हैं, हमें उस पर विचार नहीं करना है, हमें उसमें प्रेम का भाव भेजना है। अपने शरीर में उस फिजियोलॉजिकल जो भी सेंसेशन हो रही है उसको प्रेम भेजना है, उसको रिलैक्स करना है। जब कोई व्यक्ति जिसे हम पसंद नहीं करते जब वह हमारे पास आता है तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि वो अंदर आए। हम पूरी स्पेस को खा लेते हैं, आकाश तत्व को कम कर लेते हैं, हम सिकुड़ जाते हैं, और वो सिकुड़न के कारण ही सिर में दर्द और हार्ट में दर्द इस प्रकार का होना चालू होता है। जैसे ही वह व्यक्ति कुछ बोले हम विचार नहीं करेंगे, विचार करेंगे तो यह विचार करेंगे कि यह हमारे कर्म काटने के लिए प्रभु ही आए हैं, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, और हमारे फिजियोलॉजिकल सेंसेशन पे हम विचार करने की जगह उसमें रिलैक्सेशन करेंगे। और जब उनके इर्द गिर्द होंगे तो नाम जप करेंगे, जब वह कुछ बोल देंगे तब नाम जप करेंगे। उनकी कई बातों पे प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, तो हम 25 को 75 नहीं बनाएंगे, 25 5 के बराबर होने का धीरे 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 कृपा से होने लगेगा।